नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो है यह भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो यह 2 अक्षांश का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 अक्षांश का अंतर जो है दक्षिणीय बिंदु और भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में जो है अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो यह मरकत द्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मरकत द्वीप जो है यह लक्षद्वीप समूह में जो है शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था बेलगांव 1924 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेलगांव 1924 के अधिवेशन में जो है हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 305 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध लड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये था राष्ट्रकूट वंश का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। अमोघ वर्ष जो है यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो यह हराया था त्राइन का द्वितीय युद्ध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्राइन का द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामचंद्र जो है अकबर ने जब 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय वहाँ का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ये लोकसभा का विघटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा का विघटन जो है यह राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में जो है शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो ये आर वेंकट रमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर वेंकट रमन जो है यह ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो ये 84वां संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
84वां संशोधन द्वारा जो है लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को जो है 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन कैंप का लेखक कौन था? मीन कैंप का लेखक कौन था? तो ये था हिटलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिटलर ने जो है मीन कैंप जो है लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो ये नागालैंड नहीं छूता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागालैंड जो है बांग्लादेश की सीमा को जो है नहीं छूता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वास्तुकला का पालन यानी कि शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? किस वास्तुकला का शैली जो है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो ये नागर शैली का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागर शैली का जो है यह अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में जो है किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये मौलाना सौरी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलाना सौरी ने जो है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ को जो है फारसी में अनुवाद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो यह है शूटिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शूटिंग से जो है भारत का पहला जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला जो है खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है यह क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र कहाँ पाई जाने वाली जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है बुशमैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण कौन करती है? पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण कौन करती है? तो ये करते हैं विंध्य पर्वत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विंध्य पर्वतमाला जो है यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का सीमा का जो है निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने जो है यह महात्मा गांधी के साथ जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मेघनाथ देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघनाथ देसाई जो है यह द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकली इकोनॉमी पुअर के पुस्तक के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुराही भरते समय हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? सुराही भरते समय हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुनाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुनाद के कारण ही जो है सुराही भरते समय जो है हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को सबसे अधिक किसकी ज़रूरत होती है?
मनुष्य को सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है? तो ये होती है प्रोटीन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्सेनिक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। आर्सेनिक का प्रयोग जो है यह ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक के डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंजाइम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम जो है यह कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाली सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये गाजर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गाजर में जो है विटामिन ए जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था फजन तथा सोडी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फजन तथा सोडी ने जो है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो यह है जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जो है यह जूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विलियम हार्वे ने जो है रक्त संचरण संबंधी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे जेम्स वाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स वाट ने जो है स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो ये है स्टार्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है यह हमारे भोजन के पाचन का जो है मुख्य घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये ओ ग्रुप को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ ग्रुप को जो है यह सार्वभौमिक जो है दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो कि सभी को दिया जा सकता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और यह जो है ओ ग्रुप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एसिमिलेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एसिमिलेशन जो है अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो ये भूतल से ऊंचाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूतल से ऊंचाई जो है
या अल्टीमीटर से नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियां के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु की सभी स्थितियां के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, जिसमें कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों जो है किसी वस्तु की स्थितियों को जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये होता है अमोनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमोनिया जो है अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइसनर प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माइसनर प्रभाव के द्वारा जो है किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय जो है इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो ये होती है कार्टिसोल द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्टिसोल द्वारा जो है किसी हार्मोन का रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? ये आता है जेली फिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जेली फिश जो है यह सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि किसकी बनी होती है? उपास्थि किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सघन तथा तरल उत्तक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सघन तरल उत्तक का जो है उपास्थि जो है बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो ये कुवैती दिनार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कुवैती दिनार जो है यह दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है 6 प्रकार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये जोग जलप्रपात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जोग जलप्रपात में जो है राजा रानी, रॉकेट, रोलर नामक जो है 4 अलग अलग झरने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा का पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे पहाड़ की कंदराओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहाड़ की कंदराओं में जो है पूरा पाषाण काल के लोग जो है रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है गंगा नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा नदी जो है संसार में सबसे बड़ा जो है डेल्टा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है?
तो ये रहता 1.55 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1.55 मीटर जो है बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से जो है ऊंचाई पर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह 350 का ए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 350 का ए में जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो है प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? यह था हम्मुराबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्मुराबी ने जो है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 कार्यकाल के दौरान तक जो है राष्ट्रपति पद पर बने रहे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।